फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। हम चर्चा कर रहे हैं एग्रोनॉमी के कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में। पिछले वीडियोज में हमने उसे चर्चा किया है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को विजिट कर लेंगे और वीडियो देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे नए नए वीडियोज उन्हें प्राप्त होते रहें। तो चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। कौन सा होता है? केस का जल होता है। नेक्स्ट है हमारा भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा होते हैं, तो समान दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट हमारा वायुमंडलीय दबाव हमेशा घटता है, तो ऊंचाई के साथ जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दबाव जो है घटता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्षैतिज ऊष्मा का गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना किस प्रभाव के रूप में जाना जाता है? तो क्लास लाइन इफेक्ट जाना जाता है। और ऊर्ध्व ऊष्मा का गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना किस प्रभाव के रूप में जाना जाता है? तो ओसिस इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। दोनों ही क्या जा रहे हैं? गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन एक क्षैतिज ऊष्मा है और दूसरा ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व को हम ओसिस इफेक्ट के नाम से जानेंगे और क्षैतिज ऊष्मा को क्लास लाइन इफेक्ट के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम है। नेक्स्ट है नाइट्रेट रिडक्शन का तत्व है, तो मॉलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्शन का तत्व है। नेक्स्ट है अधिकांश क्षेत्र की फसलों को इष्टतम विकास के लिए किस पीएच रेंज की आवश्यकता होती है? तो 6.5 से 7 पीएच रेंज की आवश्यकता होती है, जो कि अम्लीय है। और ऐसे फसलें कौन सी फसलें कहलाएंगी? तो अम्लीय फसलें कहलाएंगी। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादातर फसलें किस प्रकृति की होती हैं? तो प्रकृति में अम्लीय होती हैं। यह इफको परीक्षा के 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा एक फसल के लिए आवश्यक पानी की गहराई को किस रूप में जाना जाता है? तो डेल्टा के रूप में जानते हैं। यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पानी के 1 क्यूसेक डिस्चार्ज से सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ड्यूटी कहलाता है। यह आरपीएससी के एआरओ 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट है एक फसल जो सिंचाई की आपूर्ति के कुल दिनों की अवधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आधार अवधि या बेस पीरियड के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई परीक्षाओं में बना हुआ है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरजमुखी के तेल में बासी बदबू या रैंसिडिटी निम्न कारण से होती है? तो ऑक्सीकरण के कारण होती है। नेक्स्ट है उड़द की एक किस्म है, यह बरखा किस्म है, एक आपका महत्वपूर्ण किस्म है। यह भी पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा मोठ बीन की प्रसिद्ध किस्म है, RMO 40 एक प्रसिद्ध किस्म है। नेक्स्ट है मूंग बीन की किस्में हैं, तो पूसा बैसाखी और SML 668 आपकी मूंग बीन की किस्में हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे हम। 500 लीटर पानी में 0.1% का घोल बनाने के लिए कितनी दवा चाहिए? तो हमें 500 ml दवा चाहिए। यह आरपीएससी, AO और SRF के 2009 की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसे नोट डाउन ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा बायोक्लाइमेट्रिक लॉ किसका प्रस्ताव था? तो हॉकिंस का प्रस्ताव था। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। रासायनिक सेफनर्स को हर्बिसाइड एंटीडोट के रूप में भी जाना जाता है, जैसे NA। इसका उपयोग जो है सर्वप्रथम मक्के में किया गया था। नेक्स्ट है फसल जो सबसे अधिक पोटास ग्रहण करती है वह आलू है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा भूमध्य रेखा के पास निम्न दाब क्षेत्र को कहा जाता है? तो डोल्ड्रम या ITCZ कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्राइकॉन टैनॉल एक वृद्धि उत्तेजक है जिसे प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है? रिजिका की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे हम। जुताई से मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है? इसकी गतिशीलता जो है
बढ़ जाती है, और लेकिन स्थूल घनत्व तो क्या हो जाता है, इससे कम हो जाता है। इसमें क्या है कि जुताई करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता तो बढ़ जाती है, और क्षमता और गतिशीलता दोनों बढ़ जाती है, लेकिन स्थूल घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वेटलैंड फ्लो लकड़ी के हलों में सबसे छोटा होता है, जिसका उपयोग धान में पैडलिंग के लिए किया जाता है, जिसकी दक्षता 8 घंटे के लिए 0.1 हेक्टेयर की होती है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है ब्लेड हैरो को बुआई से पहले खरपतवार नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बाखर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सिंचाई की स्प्रिंकलर प्रणाली लेटेंट हीट पैदा करने के कारण फसल की ठंड से सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ से भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे तो परिपक्वता के समय दलहनी पौधों की फलियां का खुलना या फटना किसके रूप में जाना जाता है, तो डेसेंट के रूप में जाना जाता है। जब फलियां पकती हैं दलहनी की, अगर फट जाती हैं तो उसे हम डेसेंट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे लैथिरस के लगातार सेवन से लैथिरिज्म नामक बीमारी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, बोआ नामक न्यूरोटॉक्सिन एक पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है बेंजो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा के लगातार सेवन से लैथिरिज्म नामक बीमारी हो जाती है, क्योंकि इसके दाने में क्या पाया जाता है, बोआ बेंजो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड नामक एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन की चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका उर्वरक जो हरी खाद वाली मिट्टी में फसल उगाने के लिए पसंद किया जाता है, तो कौन सा उर्वरक है, वो फास्फेटिक उर्वरक है। यह हरी खाद वाली मिट्टी में जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कम मैग्नीशियम तत्व वाली घास खाने वाली मवेशी को हाइपोमैग्नीशियम से पीड़ित होते हैं, जिन्हें आमतौर पर ग्रास टेटनी कहा जाता है। यह AAO एग्ज़ाम के 2012 में पूछा गया प्रश्न है, यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा सार्वजनिक भूमि पर पशुओं को चराने की प्रथा को क्या कहा जाता है, तो रैंचिंग कहा जाता है। यह भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट हमारा किसी निश्चित समय पर दिए गए स्थान पर उपस्थित वातावरण की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उसे हम मौसम कहते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में बन चुके हैं। नेक्स्ट हमारा दुनिया में चीनी के उत्पादन में दूसरा एवं खपत में भारत का पहला स्थान है, तो चीनी के उत्पादन और खपत दोनों में भारत का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रहेगा। नेक्स्ट हमारा तंबाकू भारत में कृषि वस्तुओं के बीच अधिकतम शुल्क उत्पाद में योगदान करता है। एक्साइज रेवेन्यू में कौन सी फसल, तंबाकू। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे भारत हाइब्रिड कॉटन को व्यावसायिक रूप से विकसित करने वाला एकमात्र देश है। यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कर्नाटक राज्य देश में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट की चर्चा कर लेते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और खपत करने वाला कौन सा देश है, चीन है, और इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट की चर्चा कर लेंगे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA एक रसायन है जिसका उपयोग कृषि फसलों में रंध्र बंद करने वाले प्रति उत्सर्जक पदार्थ के रूप में किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की चर्चा कर लेंगे ज्वार को कैमल क्रॉप एवं मोटे अनाज के राजा के रूप में जाना जाता है। यह आम क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बनता रहता है। नेक्स्ट हमारा विश्व में हाइब्रिड धान प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण करने वाला चीन के बाद भारत कौन सा देश है, तो दूसरा देश है। नेक्स्ट की चर्चा कर लेंगे भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं की HD 2329 किस्म ने अधिकतम उत्पादन में योगदान किया था। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है।
नेक्स्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो पानी के कटाव में 3 मीटर गहरी और 18 मीटर से अधिक चौड़ी गलियों को हम किस रूप में जानते हैं? तो उसे हम छोटी गली के रूप में जानते हैं। यह गलियों का प्रकार है। नेक्स्ट हमारा 3 से 9 मीटर और 18 मीटर की चौड़ाई के साथ 8 से 15% ढलान वाली गलियों को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम मध्यम गली के रूप में जानते हैं। और पवनवाट दिशा, यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा। जिस दिशा से हवाएं आ रही हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम पवनवाट दिशा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिक उपायों का उपयोग क्षरण को कम करने के लिए किया जाता है जब ढलान कितना हो? 2% से कम हो। इससे अधिक ढलानों के लिए हम बेंच टेरेसिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच टेरेसिंग आमतौर पर कितने प्रतिशत ढलानों पर अपनाया जाता है? तो 6 से 33% ढलानों पर अपनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। जैसे देखिएगा, इसमें देश में कृषि वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार है। नेक्स्ट हमारा, जिस इन वर्षों से भारतवर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? तो लगातार घटता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट की चर्चा हम कर लेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना शुरू की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना सन 1988 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, जलमग्न धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नीले हरे शैवाल एवं और किसके द्वारा किया जाता है? जलीय फर्न एजोला के द्वारा किया जाता है। नील हरे शैवाल और जलीय फर्न एजोला के द्वारा, दोनों के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है जलमग्न धान के खेत में किया जाता है। नेक्स्ट की चर्चा कर लेंगे। रोपण का वह पैटर्न जिसमें अधिक से अधिक पौधों की आबादी हो कहलाता है क्यूबोडियल पैटर्न। यह दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, ऐसी फसलों की खेती जिनकी अलग अलग प्राकृतिक आदतें हैं परंतु आपस में शून्य प्रतिस्पर्धा हो कहलाती हैं समानांतर फसलें। यह भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। तो गेहूं की किस्म जो तीनों रोली रोग के लिए प्रतिरोधी है, तो वह कौन सा रोग है? छोटी लरमा। छोटी लरमा एक प्रजाति है गेहूं की जो तीनों रोली रोग जैसे कौन कौन से लगते हैं? तो एक काली है, भूरी है और पीली रोग जो है गेहूं में लगती है। इसके लिए छोटी लरमा जो है बुआई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। तो गन्ने की रैटून फसल कितनी बार लेने की सलाह दी जाती है? तो 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर चावल के खेत को अंकुरित करने के लिए नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो 1 हेक्टेयर अगर आपको धान लगाना है तो 0.1 हेक्टेयर यानी 1000 मीटर स्क्वायर में आपको नर्सरी डालनी पड़ेगी। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रहेगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी और ये भी। नेक्स्ट की चर्चा कर लेंगे हम। धान की टिप बर्न रोग जलमग्न स्थिति के नाइट्रोजन एवं O2 कम होने के कारण है। एवं नेक्स्ट है, मक्का के पत्तों का लाल और बैंगनी रंग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो फास्फोरस की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट की चर्चा कर लेंगे हम। फसलों के कुछ उद्गम केंद्र दिए हुए हैं जो बेबीलोन ने बताए थे और बेबीलोन के द्वारा जो केंद्र दिए गए हैं 8 केंद्र हैं और 3 उपकेंद्र हैं। तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो फसल में सबसे पहला है धान। धान का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। नेक्स्ट फसल है चाय। तो चाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? चीन है। नेक्स्ट की चर्चा हम कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका गन्ना। गन्ना का उत्पत्ति स्थान न्यू गिनी। सोयाबीन का चीन है। गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया दिया हुआ है और सरसों का उत्पत्ति स्थान चीन दिया हुआ है। नेक्स्ट की चर्चा कर लेंगे हम। चना है। चने का दक्षिणी पश्चिमी एशिया। चौले का अफ्रीका। मक्का है सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको। कपास का उत्पत्ति स्थान है भारत। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान सेंट्रल अमेरिका। बैगन का भारत उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट है हमारा मूंगफली।
मूंगफली ब्राज़ील उत्पत्ति स्थान है। अरहर का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। मूंग का भारत और ज्वार का अफ्रीका दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका आलू दक्षिणी अमेरिका यानी पेरू में इसका उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट है हमारा बाजरे का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका दिया हुआ है। नेक्स्ट है शब्द एवं उनसे संबंधित कृषि वैज्ञानिक। कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इसमें पहला है सिंचाई एग्रोनॉमी, जिसको दिया था डॉक्टर NG दास्ताने ने। नेक्स्ट हमारा क्रॉपिंग सिस्टम या फसल प्रणाली, इसको दिया था डॉक्टर SS बैंस ने। नेक्स्ट है सिंचाई अभियांत्रिकी इरिगेशन इंजीनियरिंग, यह दिया था AM मिशेल ने। नेक्स्ट हमारा SRNF धीमी गति से जारी नाइट्रोजन उर्वरक को किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह गेहूं में सिंचाई की CRI अवस्था को किसने दिया था? BL भारद्वाज ने दिया था। नेक्स्ट की चर्चा कर लेंगे कार्यात्मक पोषक तत्व फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, किसने दिया था? DJ निकोलस ने 1963 में दिया था। और पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मानदंड किसके द्वारा दिया गया था? तो आर्नन एवं स्टाउट ने 1939 में दिया गया था। और आर्नोन को इसके लिए पुरस्कृत किया गया था 1954 में। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रहेगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कृषि जीव विज्ञान, इसको विल्कॉक्स ने दिया हुआ था। नेक्स्ट है सिंचाई हेतु IW/CP रेशियो, किसने दिया था? तो परिहार एटाल ने 1974 में दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है आपका। नेक्स्ट है बाजरा में रोपाई ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट को डॉक्टर गौतम ने दिया था। प्रभावशीलता का गुणांक निचिपोरोविक ने 1950 में दिया हुआ है। H4 प्रथम संकर कपास की एक किस्म है, तो इसको किसने दिया था? डॉक्टर CT पटेल ने गुजरात यूनिवर्सिटी से इसे बनाए थे। कब बनाए थे? 1970 में। H4 एक संकर किस्म है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि H4 किसकी किस्म है? तो कपास की किस्म है। नेक्स्ट है हमारा जया क्या है? चावल की पहली भारतीय किस्म है और इसे डॉक्टर शास्त्री द्वारा बनाया गया है। न्यूनता का नियम लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? JV लिविंग ने 1840 में। जो भी हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा सीमित कारक का नियम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसको दिया था ब्लैकमैन ने। नेक्स्ट की चर्चा हम कर लेते हैं। तो उपज बढ़ाने वाले नाइट्रोजन नियम किसने दिया था? विल्कॉक्स ने 1929 में दिया था। लीफ एरिया इंडेक्स किसने दिया है? वाटसन ने 1947 में दिया हुआ है। नेक्स्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो पोषक तत्वों की गतिशीलता की अवधारणा किसने दिया है? न्यूट्रिएंट ऑफ मोबिलिटी कॉन्सेप्ट दिया था आपके RH ब्रेज ने। नेक्स्ट है ए मूल्य अवधारणा ए वैल्यू कॉन्सेप्ट दिया है डीन एंड फ्रेंड ने फास्फोरस के लिए दिया हुआ है ए मूल्य अवधारणा। कटाई सूचकांक किसने दिया है? तो डोनाल्ड ने दिया हुआ है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा। नेक्स्ट की चर्चा कर लेंगे। फोटो पीरियाडिज्म अवधारणा किसने दिया है? तो गार्डनर एवं अलार्ड ने 1920 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है थर्मो पीरियाडिज्म को दिया हुआ है F वेंट ने। बसंतीकरण वर्नालाइजेशन को लाइसेंको ने दिया हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एंटीबायोटिक्स ये पेंसिलिन, यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंड्रिना फ्लेमिंग ने 1929 में किया हुआ है। बैसिलस रेडियोसिकोला, जिसे राइजोबियम के नाम से आज जाना जाता है, उसे वेंजरिक ने 1890 में खोज किया था। नेक्स्ट हमारा रोथमेड प्रायोगिक स्टेशन JB लाज और JH गिलबर्ट द्वारा 1843 में दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट की चर्चा विभिन्न क्षेत्रों के संस्थापक एवं पितामह की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।